ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध 13वां अध्याय वराह अवतार की कथा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब स्वयंभुव मनु ने पृथ्वी के प्रकट होने की इच्छा की, उस वक्त ब्रह्मा जी आदि पुरुष नारायण का स्मरण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना किसी जीव का कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आप जिसके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं वही अपने मनोरथ को प्राप्त कर सकता है। हे नाथ, मैं आपकी आज्ञा पाकर जीवों की रचना कर रहा हूँ, परंतु वे लोग किसी आधार के बिना किस प्रकार ठहर सकेंगे, यही चिंता मुझे सता रही है। अब आप मुझे जो आज्ञा दें, मैं उसी के अनुसार कार्य करूं। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, उस समय श्री नारायण जी ने उन्हें ध्यान में दर्शन देकर इस प्रकार कहा, हे ब्रह्मा, तुम चिंता मत करो, मैं अवतार धारण कर जीवों के रहने के लिए पृथ्वी ला दूंगा। इतना कहकर श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए। तदुपरांत श्रीहरि ने अपने मन में यह विचार किया कि हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को उठाकर पाताल में ले गया है, अतः अब मुझे उसे वहां से बाहर निकाल लाना चाहिए। इसी समय श्री नारायण जी की लीला से ब्रह्मा जी को छींक आई। तब उनकी नाक के दाहिने छिद्र से मच्छर के समान एक अत्यंत छोटा शूकर उत्पन्न हुआ। क्षण भर में ही वह शूकर बढ़कर हाथी के समान हो गया और भयानक शब्द में गर्जना करने लगा और उसका आकार बहुत विशाल हो गया। उसे देखकर श्री ब्रह्मा जी अपने मन में यह सोचकर कि यह कैसा जीव है, अत्यंत भयभीत हो गए। तत्पश्चात उन्होंने ज्ञान दृष्टि से यह पता चला कि श्री नारायण जी ने मेरी प्रार्थना पर पृथ्वी को लाने के लिए यह स्वरूप धारण किया है, अन्यथा किसी और जीव में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो क्षण भर में इतना बड़ा स्वरूप धारण कर ले। यह विचार कर ब्रह्मा जी ने उन वराह भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने वराह स्वरूप धारण कर अपने वचन को पूरा किया है, अतः आप परम धन्य हैं। ब्रह्मा जी के मुखारविंद से यह वचन सुनते ही श्री वराह भगवान उस फूल के ऊपर से पानी में कूद पड़े और पाताल लोक में जा पहुंचे। जब वहां हिरण्याक्ष दैत्य दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने 52 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी को, जो वहीं रखी हुई थी, अपने दांतों पर इस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार हाथी अपने दांतों पर कमल के फूल को उठा लेता है। जिस समय वे पृथ्वी को उठाकर वहां से चले, उसी समय मार्ग में ही हिरण्याक्ष दैत्य से उनकी भेंट हो गई, जो अत्यंत बलवान था। उससे युद्ध करने की शक्ति किसी और देवता में ना थी। श्री वराह भगवान ने उस दैत्य का वध करके पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, तो पृथ्वी को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर वराह भगवान की स्तुति करते हुए बोले, हे शरणागत प्रभु, जिस प्रकार आप पृथ्वी को पानी से बाहर निकाल कर लाए हैं, उसी तरह अब आप दया करके इसे पानी के ऊपर स्थित कर दीजिए। तब सब जीव इस पर आनंद से निवास करते हुए यज्ञ हवन आदि शुभ कर्म कर सकेंगे। जिस समय वराह भगवान ने पृथ्वी को उस पानी के ऊपर रखा तो वह मिट्टी होकर गलने लगी। उस समय उन्होंने उसे अपनी कुछ शक्ति देकर जल के ऊपर स्थित कर दिया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा पैदा वशिष्ठ, अंगीरा आदि ऋषि श्री हरि का ध्यान, कीर्तन, यज्ञ हवन आदि करते हुए पृथ्वी पर रहने लगे। अब 14वां अध्याय, दिति के गर्भ में जय विजय के वास की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नामक दैत्य को मारने के लिए श्री परब्रह्म प्रभु ने स्वयं अवतार क्यों धारण किया, वो सब कथा हमें सुनाने की कृपा करें। यह सुनकर मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय के अवतार थे। एक श्राप के कारण उन दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था, इसीलिए उन्हें नारायण जी के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता था। ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम दिति और दूसरी का नाम अदिति था। अदिति के पुत्र देवता तथा दिति के पुत्र दैत्य हुए। जिस समय देवता इंद्रासन का उपभोग कर रहे थे, उस समय दिति ने अपने पुत्रों को राजगद्दी प्राप्ति की कामना से कश्यप जी की अधिक सेवा करना प्रारंभ कर दिया और वह यह चाहती थी कि कश्यप जी प्रसन्न होकर उसे कोई ऐसा बलवान पुत्र दें जो देवताओं से राज्य छीनकर स्वयं इंद्रासन का स्वामी बने। अतः एक दिन दिति अपने पति को प्रसन्न देखकर उनसे बोली, हे प्राणेश्वर, मेरी अभिलाषा है कि मेरे गर्भ से एक ऐसे शूरवीर पुत्र पैदा हों जो युद्ध में अदिति के पुत्रों को परास्त करके इंद्रासन करें। हे विदुर जी, देवतागण धर्मात्मा और ज्ञानवान थे,
अतः कश्यप जी हृदय से उनकी पराजय नहीं चाहते थे, परंतु दिति की सेवा से प्रसन्न होने के कारण उन्होंने उसका मनोरथ पूर्ण होने का वरदान दे दिया। तत्पश्चात एक दिन जब दिति ऋतु स्नान से शुद्ध हुई, तब वह संध्या के समय भोग करने की इच्छा से अपने पति कश्यप जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगी, हे देव, मेरी सौत अदिति के पुत्र जो स्वयं इंद्रासन का सुख भोग कर रहे हैं, मेरे हृदय को दुख पहुंचाते रहते हैं। उनका उत्कर्ष मुझसे सहा नहीं जाता, अतः आप कृपा करके मेरी चिंता दूर कीजिए। दिति के वचन सुनकर मरीचि के पुत्र कश्यप ने इस प्रकार कहा, हे दिति, मैं इस समय तेरे साथ मैथुन नहीं कर सकता, क्योंकि सायंकाल में 4 घड़ी रात बीतने तक और प्रातः काल से पूर्व 4 घड़ी रहने तक का श्री परम प्रभु परमात्मा के स्मरण करने का समय है। अतः इस समय में प्राणी को अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय श्री शिव पार्वती वृषभ पर सवार होकर जगत में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। इस समय भूत पिशाचों का भी समय है, इसीलिए इस समय में मनुष्य को परमात्मा के भजन तथा ध्यान के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हे दिति, इसलिए तू 4 घड़ी तक शांति ग्रहण कर, जिससे यह श्री नारायण जी के भजन का समय व्यतीत हो जाए। इसके पश्चात मैं तेरी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। परंतु कामदेव के मद में मदमाती दिति कश्यप जी के समझाने पर भी नहीं मानी और लज्जा को त्याग कर कश्यप जी के वस्त्र पकड़कर हठ पकड़ उठी। तब कश्यप जी ने विवश होकर उसकी इच्छा पूरी की। तदुपरांत उन्होंने दिति से कहा, हे दिति, इस समय तूने जो अधर्म किया है, इस अपराध के कारण ब्राह्मण, ऋषि, मुनि एवं समस्त प्राणियों को कष्ट देने वाले 2 पुत्र तेरे गर्भ से जन्म लेंगे। उन्हें कोई भी देवता, दैत्य अथवा मनुष्य युद्ध में नहीं जीत सकेगा तथा श्री नारायण जी स्वयं अवतार धारण करके उनका संहार करेंगे। कश्यप जी ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की ही बात कर रहे हैं। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दिति अत्यंत उदास हो गई। तत्पश्चात वह हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, मेरी इच्छा तो केवल इतनी थी कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर इंद्रपुरी के राज्य सुख का उपभोग करें। मैं ऐसे अधर्मी पुत्रों को लेकर क्या करूंगी। दिति के यह शब्द सुनकर तथा उसे अत्यंत उदास देखकर कश्यप जी ने कहा, हे दिति, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, परंतु तब तूने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी मैं यह वरदान देता हूँ कि तेरा एक पौत्र परम भक्त, ज्ञानी तथा तपस्वी होगा। कश्यप जी ये प्रहलाद की बात कर रहे हैं। उसके नाम का स्मरण करके संसारी जीव भवसागर से पार उतर जाएंगे। सभी देवता, दैत्य आदि उसके गुण गाएंगे। श्री नारद जी उसकी प्रशंसा इंद्र की सभा में करेंगे तथा स्वयं श्री नारायण जी अवतार धारण कर उसकी रक्षा करेंगे। कश्यप जी के यह वचन सुनकर दिति के हृदय में संतोष हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद।